वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है। डेट 15 तारीख 7वां महीना 2021। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डायरी राइटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि हम डायरी कैसे लिखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कुछ डायरी के बारे में? डायरी क्या होती है? सबसे पहले डायरी किसी की पर्सनल चीज़ होती है। ठीक है। कोई इंसान अपनी पर्सनल बातें, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, वो सब लिखता है डायरी पे। ठीक है। डायरी में ये फॉर्मेट होता है आपका डायरी का, जैसे कि आप डेट लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो और यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। वैसे जो डायरी है कोई पर्टिकुलर हेडलाइन और पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो नहीं करती है। ठीक है। डायरी आपके एक्सपीरियंस पे बेस हो सकती है। जैसे कि समझ लो आप कल पार्क गए और आपने वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी और आप वहाँ पे घूमे फिरे, तो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको रोज़ की अपनी डायरी में लिख सकते हो। ठीक है। या कोई इवेंट हो सकता है, जैसे कि आप समझ लो अपने किसी कज़न की शादी में गए, वहाँ पर आपने क्या देखा, आपके डेली एक्सपीरियंस जो होते हैं वो राइटिंग होती है, मतलब वो डायरी होती है। ठीक है, उसको हम डायरी के रूप में लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ज़्यादातर मोस्टली हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है। इस डायरी में हम क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसमें यार शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि जब हम फॉर्मल लिखते हैं तो हम यार शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते किसी चीज़ में, लेकिन अगर हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, तो हम इनफॉर्मल वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है। जम्बल्ड सेंटेंसेस है, जैसे कि सीक्वेंस में नहीं है, हमें इसको सीक्वेंस में लगाने हैं। ठीक है। इन सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना है, तो हम इन सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद इनको सीक्वेंस में लगाएंगे। ठीक है। चलिए पहले पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। However, my parents had to stay in Delhi for work. As luck would have it, my father tested positive for COVID-19. Though he received, but he still has weakness. Though he recovered. Okay. तो इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स को दिल्ली में ही रुकना पड़ा क्योंकि वो टेस्टेड पॉजिटिव आए थे, उनका कोरोना पॉजिटिव आया था। नाउ ही इज़ फाइन, अभी वो ठीक है, लेकिन स्टिल उनको वीकनेस है। तो हमारा अभी इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है, अभी हम खाली पढ़ रहे हैं। माई समर वेकेशन आर ओवर एंड ऑनलाइन क्लासेस हैव रीस्टार्टेड। ठीक है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केस हैड इंक्रीज इन दिल्ली। ये हमने पढ़ लिया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास। मैं अपने दोस्तों से ऑनलाइन क्लास में बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अपने टीचर से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। पाँचवा, वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30 जून, although many of our neighbors have not come back from their village yet। हालांकि हम 30 जून तक आ गए थे दिल्ली में, लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी है, वो अभी तक नहीं आए थे क्योंकि वो अभी भी गांव में है। ठीक है। सी यू टुमारो डायरी, तो हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये जो सिक्स वाला है ये हमारा लास्ट में आएगा? समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है। इसमें आपको सीक्वेंस पकड़ना होता है। आप सेंटेंस के पेयर्स बना सकते हैं कि एक इवेंट जो हो रहा है वो दूसरे इवेंट से कैसे कनेक्टेड है, तब आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से सीक्वेंस में लगा पाएंगे। तो हम देखते हैं पहले, जैसे कि ये है। अब हम नीचे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं खाली नंबर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ आपके। ठीक है। तो पहला क्या आएगा आपका? पहला आएगा, ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केस हैड इंक्रीज इन दिल्ली। तो पहले नंबर पे आएगा आपका तीसरा। हमारी समर वेकेशन हो चुकी थी और मैं और मेरी बहन हमारे गांव की तरफ चले गए थे क्योंकि कोरोना केस काफ़ी बढ़ रहे थे इन दिल्ली में। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस से अगला सेंटेंस कौन सा लिंक होगा, हमें वो देखना है। ठीक है। अब देखते हैं। अब ये सेंटेंस देखो, इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। कोरोना केस हैड इंक्रीज इन दिल्ली। तो
दिल्ली में इंक्रीज हो गए. हाउएवर माय पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क. एज लक वुड हैव इट माय फादर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 दो ही रिकवर बट ही स्टिल हैव वीकनेस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस इससे कनेक्ट है. हम तो चले गए लेकिन हमारे पेरेंट्स, हालांकि हमारे पेरेंट्स को रुकना पड़ा क्योंकि उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया. तो इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट. ठीक है, इसके बाद फर्स्ट आएगा. अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा आएगा वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30 जून although many of our neighbors have not come back from their village yet. तो इसके बाद ये सीक्वेंस आ रहा है, तो हमारा पांचवा आएगा. इसके बाद पांचवा आएगा. ठीक है, अब इस पांचवे के बाद माई समर वेकेशन आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड. तो वापस आ चुका था 30 जून को, तो उसकी समर वेकेशन अब स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, मतलब समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी थी और ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी. सीक्वेंस बन रहा है ना. तो अब इसके बाद हमारा आएगा दूसरा. अब देखते हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस. अब देखिए, उसकी स्टडीज़, ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो चुकी थी. तो ये जो सेंटेंस है ये फोर्थ वाले से लिंक हो रहा है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ, फ्रेंड्स से, टीचर से, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बात करना चाहता हूँ. ठीक है, उनसे मिलना चाहता हूँ. तो फोर्थ आएगा, रिलेट हो रहा है. ठीक है, अब इसके बाद सारे तो हो गए. अब हमारे, अब कौन सा आएगा, सी यू टुमारो डायरी. ठीक है, सी यू टुमारो डायरी लास्ट बचा है. तो लास्ट आपका सिक्स होगा. ठीक है, यहाँ पे आप डे लिख देना, यहाँ पे आप डेट लिख देना. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग. आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कोरिलेट करके हम इन सेंटेंसों को, जंबल सेंटेंसों को आपस में मिलाते हैं. चलिए मैं इससे नीचे भी लिख देता हूँ, मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ. यहाँ पे आप डे लिखेंगे, यहाँ पे डियर डायरी, और यहाँ पे आप, मैं खाली सेंटेंस के नंबर लिख रहा हूँ, आप लिख देना. यहाँ पे आएगा तीसरा. ठीक है, तीसरा आएगा पहले, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर छठा. ठीक है, यहाँ पे अपना नेम लिख देना. तो हमारी जो वर्कशीट है, हमारी ये वाली वर्कशीट, ठीक है, ये वाली वर्कशीट ख़त्म होती है, मतलब हमने इसको फिनिश कर लिया है. अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.